के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार के शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना से मिलेगा छुटकारा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र में रखी अपनी बातें, कहा कि बिहार के शिक्षकों को मध्याह्न भोजन से छुटकारा मिलता है तो निश्चित तौर पर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बेहतर स्थिति देखी जा सकती है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम में आपको हम शिक्षकों को लेकर खबरें बताने जा रहे हैं। जो मध्याह्न भोजन से छुटकारा पाने के लिए शिक्षकों ने हमेशा मांग उठाती रही है कि शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना से छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि विद्यालय को पाठशाला के बजाय पाकशाला बना दिया गया है। यानी विद्यालय कम और पाकशाला यानी कि होटल ज्यादा नजर आते हैं। बच्चे किताब लाना भूल भले ही जाए, लेकिन प्लेट को स्कूल से लेना या घर से लेकर आना नहीं भूलते हैं। पढ़ाई में ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन भोजन तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर ध्यान बच्चों को जरूरत है। बच्चे क्या कहें, मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सभी शिक्षकों का ध्यान उस पर लगा रहता है और शिक्षक है सभी उसमें लगे। कोई सब्जी लाता है तो कोई मसाले का जुगाड़ करता है तो कोई इसका देख रेख करता है। तमाम लोग उसमें भीड़े लगे रहते हैं तो शिक्षण कार्य बाधित भी होता रहता है। इतना ही नहीं, अगर विद्यालय में मध्याह्न भोजन बन रहा होता है तो शिक्षकों में आपसी सामंजस्य का भी अभाव होता है। अगर विवाद स्कूलों में बढ़ता है तो मध्याह्न भोजन को लेकर ही बढ़ता है। अगर बिहार में मध्याह्न भोजन शिक्षकों के जिम्मे से हटा लिया जाए तो विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना की जा सकती है। इधर आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों को मध्याह्न भोजन से अलग करने की बातें केंद्र शिक्षा मंत्रालय में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पिछले दिन रखी है और ऐसा अनुमान अब लगाया जा रहा है कि शिक्षकों को इससे जल्द छुटकारा मिल जाएगा। बिहार ने मध्याह्न भोजन से शिक्षकों को अलग रखने का दिया प्रस्ताव केंद्र सरकार को। बिहार ने मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम से शिक्षकों को हटाने का प्रस्ताव केंद्र तक दिया है, केंद्र को दिया है। यह प्रस्ताव बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर दिया है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के लंबित बिहार की शिक्षा से जुड़े कई मामलों को लेकर विस्तृत विचार विमर्श भी किया। श्री चौधरी ने मध्याह्न भोजन योजना से शिक्षकों को अलग करने का प्रस्ताव दिया है। कहा है कि यह स्कूलों के शैक्षणिक माहौल की गरिमा को बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रक्रियाधीन नाश्ते के प्रावधान को मध्याह्न भोजन योजना के साथ मिलाकर स्वतंत्र एजेंसी से बच्चों के बीच वितरित करने का सुझाव भी दिया है। बेहतर सुझाव है कि एजेंसियों के माध्यम से नाश्ता और भोजन स्कूलों को मिलेगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना बेकार नहीं होगा बल्कि सक्षम होगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने श्री प्रधान से विशेष रूप से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2018 और 19 से शिक्षकों के वेतन मद में की जा रही वेतन कटौती के संबंध में भी जिक्र किया है। प्रतिमाह शिक्षकों के वेतन की राशि कम करने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों को वेतन की राशि की स्वीकृति नहीं जाने की जानकारी थी। उन्होंने दोनों को मिलाकर करीब 1000 से भी अधिक राशि की अधिकारी घटाने के केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। तो एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री जहां बिहार के शिक्षकों को जो एसएसए मद से वेतन जिनको दिया जाता है, आपको बता दें कि बिहार के शिक्षकों में 2 तरह का वेतन दिया जाता है, 2 मद से दिया जाता है। एक जीओबी मद से दिया जाता है और एक एसएसए मद से दिया जाता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिया जाता है, एक बिहार से दिया जाता है। तो अब यहाँ पर करीब 1000 की राशि कटौती की जा रही है। 1000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि कटौती की जा रही है केंद्र के द्वारा, जिस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि अगर बिहार में शिक्षकों से मध्याह्न भोजन अलग कर दिया जाता है तो जो नई शिक्षा नीति है वो बिल्कुल धरातल पर सही रूप से उतर पाएगा। और नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार से बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नाश्ते का भी प्रावधान है तो दोनों मध्याह्न भोजन के साथ उसे भी अटैच कर दिया जाए और एजेंसियों को दे दिया जाए। एजेंसियों के तहत अगर उसका उपलब्धि कराया जाता है, उपलब्ध स्कूलों में कराया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। अब इसे शिक्षा मंत्री के पहल के बाद शिक्षकों में बिहार के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि जिस कारण से गुरुजी बदनाम हुआ करते थे, शिक्षक बदनाम हुआ करते थे, अब बदनामी कम होगी। जैसे ही शिक्षकों को
आर्थिक रूप से जोड़ दिया जाता है, पैसे बांटना, मध्याह्न भोजन खिलाना, इन तमाम चीजों से शिक्षकों को जोड़ दिया जाता है, तो वहां ध्यान जो है आम लोगों का, अभिभावकों का शिक्षकों की ओर हो जाता है कि मध्याह्न भोजन अगर बेहतर नहीं बन रहा है तो शिक्षक दोषी है, वो ऐसे कर रहे हैं, यानी कि किसी न किसी रूप पर उंगलियां उठती रहती है। हाँ, एक और पहल यह जरूर बेहतर हुआ है कि जो पैसे हैंड टू हैंड शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाते थे, उस पर भी आम अभिभावकों का उंगलियां गुरुजी पर उठा करते थे, लेकिन अब आरटीपीसीआर यानी बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अब इसको ट्रांसफर किया जाता है, तो यह भी एक शिक्षकों को कलंकित होने से बचाने का बहुत बड़ी रास्ता है। तो इस प्रकार से शिक्षकों को केवल स्कूल आने, पढ़ाने और जाने का ही काम दिया जाए, अन्य कामों से छुटकारा मिला जाए, गैर शैक्षणिक कामों से छुटकारा दे दिया जाए, तो बिल्कुल यह काम सही होगा। दूसरी ओर समान शिक्षा नीति बिहार में लागू होती है। जिस प्रकार से कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप बिहार सरकार बताएं कि बिहार में कितने IAS IPS के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, हमें तो नहीं लगता है कि इनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते होंगे। और जिस समय से अगर सरकारी स्कूल में सरकारी बाबुओं के, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे, तो फिर किसी को सुधार करने की जरूरत है, अपने आप सुधार होता जाएगा। किसी को किसी पर शोध करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि खुद सुधार होगा, क्योंकि गुरुजी के भी बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ेंगे और डीएम साहब के भी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां सरकारी विद्यालय है। तो किसी को फरमान भी जारी करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दिन दुना और रात चौगुना विकास करेगा बिहार का सरकारी विद्यालय और एक अलग देश में स्थान भी स्थापित करेगा। इसको लेकर हम तमाम लोगों को आगे बढ़ना होगा, लेकिन यह केवल मांग ही हो सकता है, इसकी पूर्ति होना असंभव दिख रही है। कैसे पढ़ पाएंगे बाबू के बच्चे सरकारी विद्यालय में? तो यह थी आज की प्रमुख खबरें। ज्यादा हम आपको इधर उधर नहीं ले जाएंगे, लेकिन यह एक अच्छी पहल है कि MDM से यानी मध्याह्न भोजन योजना से बिहार के शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा और मुक्त होने के बाद उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा वापस लौटेगी। जो गुरु जी पर हमेशा लोग तिरछी नजर करके दिखा करते हैं, तो वह उसे गुरु जी को क्या नहीं बना दिया गया, ठेकेदार बना दिया गया। गुरु जी के ही जिम्मे भवन निर्माण करने की योजना है। भवन निर्माण गुरु जी ही कराएंगे और कराए भी है, और इधर मध्याह्न भोजन भी कराने की जिम्मा है, पैसा बांटने की जिम्मा है, जनगणना करने की जिम्मा है, आपदा प्रबंधन देखने की जिम्मा है, चुनाव कराने की जिम्मा है। शिक्षक बताते हैं कि 32 तरह के काम शिक्षकों के जिम्मे सौंपा गया है। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का भी काम शिक्षकों के ही जिम्मे है। परिवारों की गिनती करने की भी जिम्मा शिक्षकों की है। मास्टर साहब डॉक्टर भी बन जाते हैं, उन्हें कई तरह की दवा भी बच्चों के बीच वितरित करने की जरूरत होती है, जांच कराने की जरूरत होती है। तो गुरुजी के जिम्मे कई काम दिए गए हैं, लेकिन अब गुरुजी को ऐसा लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शिक्षकों के हक में, शिक्षकों के बेहतरी के लिए बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और शिक्षकों का मान सम्मान वापस कराने में अहम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो देखना मजे की बात यह होगा कि क्या शिक्षकों की, गुरुजी की मान सम्मान वापस लौटती है या फिर सरकार उन्हें इसी तरह इसी हाल में छोड़ देती है। और लगातार जिस प्रकार से गुरुजी की बदनामी, गुरुजी पर उंगलियां उठते आई है, फिर उठता रहेगा या फिर इसे निजात मिलेगा। मध्याह्न भोजन बंद होता है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों का मान सम्मान बचेगा। शिक्षकों को आर्थिक रूप से अलग कर दिया जाए, केवल पढ़ने पढ़ाने का काम रखा जाए, तो निश्चित तौर पर विद्यालय के साथ गुरुजी का भी मान सम्मान बना रहेगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए मगध संवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।